मैं आज मरने जा रहा हूँ। इसका आज जब मैं एक अनाथ आदमी, अनाथ की कोई जगह नहीं है। मैं अनाथ हूँ इसलिए हमें सब कोई लात मारता है। मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरे साथ कोई नहीं बोलना चाहता है। मेरा कोई आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए कोई नहीं अपने पीछे पिट हमको कोई भी गाली दे देता है, कोई मार लेता है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी हमको गाली देता है, कोई मार लेता है। तुम भी अपने साथ सती करती है, मेरे खिलाफ रहती है, कोई बात नहीं। मैं अनाथ हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपने जान से ज्यादा करता रहा। हाँ भैया। भैया आप लोग हद आदमी हैं, बोलते हैं मीटिंग में जुड़वाइए, आज जब मीटिंग में जुड़वाते हैं तो आप लोग निकल जाते हैं। महाराज गजब आदमी है आप लोग। नहीं भैया, हम निकले नहीं भैया, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हमने तुरंत नहीं बोले रिचार्ज करवा, तुरंत दूसरा से भैया से रिचार्ज किए हैं। वाईफाई नहीं है, रिचार्ज तुरंत 33 रुपया का रिचार्ज किए 2 GB। और फिर देख रहे हैं तो मेरा बिल्कुल बोले प्लेन आ रहा है। लाइन पर रहिए, अध्यक्ष जी फोन कर रहे हैं, लाइन पर रहिए। The person you are speaking with. सुनिए राजू भैया। तो लालटू जी लाइन पे है, ठीक है। अरे लालटू चुपचाप सुनिए, चुपचाप रहिए। धर्मेंद्र है, हाँ। सुभान और उसका बीवी है लाइन पर। चुपचाप आप दोनों रहिए, मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ठीक ठीक। The person you are. हाँ बोलिए धर्मेंद्र भैया। हाँ ये सुभान भाई, सलेट भैया का पत्नी को बोलिए, बोलेगा थोड़ा बोलिए भाभी। हेलो भाई बोलिए। हेलो हेलो हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए, उपेंद्र भैया लाइन पे बोलिए आप। हाँ प्रणाम भैया। क्या हुआ जी? क्या ड्रामा नाटक लगा के रखे हो यार? हम ड्रामा क्या नाटक लगा के रखे भैया? हम कुछ नहीं गलती किए हुए हैं। कुछ नहीं गलती की हो तो वो रो रहा है, गा रहा है। अभी हम वो रो रहा है, गा रहा है, वो बोल रहा है भैया हमारा सुभान ऐसे कर रहा है, हमारा बीवी हमारा मोबाइल छीन लिया। अभी तो तुम लोग के नाम पे बहुत सारा चीजें में भी ठेलने वाले हैं। ड्रामा लगा के रखा है तुम लोग का। सुनो क्या संगठन को दाल भात का कौन समझ के रखा है क्या? सुभान को कैसे छीन लिया? आप बताइए, सुभान को कैसे छीन लिया? सुभान को कैसे छीन लिया? वो बोल रहे हैं अपना करके बोल रहा है। सबसे पहले तो मेरे को तो सब सुनिए, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं लगता है हर एक चीज में आपको सुभान को बोलने लगाते हैं। सुभान कौन है? सुभान अपना जिला का अध्यक्ष है, आप उसको क्यों बात कर रहे हैं? आप इसका मतलब भैया हम सुभान को फोन नहीं लगाए हुए हैं। तू कह रहा है सुभान इसके बीवी को बोल, तू क्यों लगाता है फोन नंबर? रुक जाओ उपेंद्र भाई रुको 2 मिनट। उपेंद्र भाई 2 मिनट रुको। सुभान तुम बता, मेरे को पूरा कहानी बता, शुरू से क्या क्या तुमको सलेश बोला, ये बता पाओ। इसका बीवी सामने ना है, पहले तू बता। उपेंद्र भैया और धर्मेंद्र भैया, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर जब मेरे ऊपर अबजस ये डलेगा तो पक्का इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे मेरे प्रति खिलाफ पूरा अर्थी को जिला हो जाए, मगर फिर मैं जो करना होगा मैं कर लूंगा। फिर अगर मेरे पर से अगर कोई उल्टा लग जाएगा, कोई बात बोलेगा तो हुआ क्या पहले बताओ, कहानी बताओ। मैटर क्या है, मैं उपेंद्र भैया को बता रखा हूँ, ये क्या कहता है देवेंद्र भैया, सलीम भाई को बता रखा हूँ, ठीक है। अब इसका बीबी लाइन का तुम बताओ, इसका बीबी लाइन का तुम बताओ, इसका कहानी बताओ। इसके बच्चे के पास, सलेश के बेटा के पास हॉस्टल में पढ़ता था, पैसे नहीं था, ठीक है। मोनू से पैसा मांगा था, मोनू नहीं दिया। उस समय हमसे उड़ीसा में, लास्ट में मेरे पास फोन किया, मेरे को बोला सलेश मेरा बेटा हॉस्टल में है, ये है वो है। मैंने वहाँ से पैसा भेजा 2000 रुपया, ठीक है। फिर लास्ट में मैं वहाँ से 2000 भेजा, फिर मैं गांव आया, गांव से अब तक उसको मैंने दिया हूँ 13,000 रुपया। सुन लीजिए, वो अपना कैश भी दिया हूँ, मैं पे फोन से भी मारा हूँ, सब चीज मैं इसको डिटेल मेरे पास सब है, ठीक है। ये मेरे से मांगा कि मेरा गाड़ी है बंद, मुझे किस्ती फैल है,
कि मेरे को 1.5 लाख रुपए चाहिए। ये बताइए मेरे पास बाल बच्चा नहीं है क्या, मैं उसको 1.5 लाख रुपए दूँ? आज तक किसी का लिया तो दिया नहीं, मैं कहाँ से उसको दूंगा। फिर मांगा मेरे से रूम किराया, सुन लीजिए 7,000 रुपये रूम किराया। मैं बोला भैया मेरे पास 7,000 भी रूम किराया नहीं है, ठीक है। गाली गलौज देने लगा सब चीज। जब मैं बैनर पोस्टर गया था छपवाने के लिए तो मैं इसके घर पे नहीं जा रहा था, क्योंकि मोनू मेरे को पूरा कहानी बता रखा था, ठीक है। ये मेरे ऐसे पैसा नहीं देता तो ये उसके प्रति डिबेट करता, उल्टा पुल्टा बात बोलता है। हम नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती सलेस आया, सलेस मैंने वो क्या कसम देखो अपने रूम पे ले गया रूम पे। रात में जब सोआ तब जब लास्ट में 11 बजा, करीब 11-12 बजा, तो ये अपना पत्नी को मेरे पास लाखों सुलाया, उठ लीजिए लाइन पे। बोला कि जैसे यूपी में दूगो पति एगो पत्नी रह रही है, वैसे तुम भी सुभान के पास और मेरे पास रहो और मेरा मन खुश करो। इतना बात बोला, मैं सोआ हुआ मैं सब सुन रहा हूँ। जैसे मेरे पास सोलाया, ये बेचारी समझ लीजिए सारी तारी पहन रखी थी, इसका सारी तारी भी मतलब समझ लिए उस तरीका जिस तरीका इसको सोलाया, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं उस खड़ा हुआ वहाँ पे उसके बिस्तर पे से एक चौकी अंदर में, ठीक है। मैं खड़ा हुआ, आज चल दिया, गेट खोला, मैं ऊपर चला गया। ऊपर गया, फिर ये दो ऊपर गया, ये बेचारी रोने लगी। ऊपर जब गया, ऊपर जाने के बाद बोला सुभान तू कहा, तू ऊपर नीचे से भागा। मैं बोला अरे एक बात बता, तेरे बीवी है अब तू मेरे पास सुला रहा है, साला तेरे को अकल है, तू क्या बोल रहा है उसको, जैसे तू एगो पत्नी या दूगो पति को मन खुश करो, चलो अपने आप को तेरे को शर्म हो रहा है, हैं? कहा नहीं सुभान भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भगवान कसम, चलो मैं कसम खाता हूँ। मेरे को जबरदस्ती ऊपर से नीचे लाया। भाई वाह बता, मैं अकेला आदमी बेबस होऊंगा कि नहीं उस जगह पे, हैं? अकेला आदमी मेरे को बेबस करने लगा वो सलेट मिलके। लास्ट में हमें हाथ में दे रहा, कभी आग लगा के क्या करता कागज में दे रहा, कभी हमें खिला खिला रहा भगवान लगा के। तुम ये बात किसी को कहो नहीं। मैं रात में पूरा वहाँ बेबस हो गया, जैसे सलेट मेरे साथ किया और करवाया, मैं सब चीज वहाँ करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। सलेट जैसे जैसे बोला, ये बेचारी को मैंने खिलाया, ये मुझे खिलाया। वो क्या करता संतोष बा उधर से वीडियो कॉलिंग किया, सब देखिए गेम यहाँ सब फिक्स है, ठीक है। उसने स्क्रीनशॉट मारा, फलना किया फुलना किया, सब जगह। इस संतोष बा को लास्ट में हिंदू मुसलमान वाला कहानी किया, हमने ग्रुप से उसको निकाल दिए। अब उस संतोष बा क्या किया, सलेश बा को चढ़ा बड़ा कर रहा कि देख हम तेरे को बोला था ना, यही कहानी हुआ, यही बात हुआ। एक बात बताइए, जो अपने बीवी का खुद इज्जत नहीं कर पाया और वो बार बार सुभान को लग रहेगा, तो मैं आज बता दे रहा हूँ उपिंदर भैया भी और धर्मेंद्र भैया भी, अगर मेरे प्रति डिबेट हुआ, अगर कोई ऐसी बात अगर आप सलेक्ट किया, तो मैं पक्का इस लड़की से मैं शादी करूंगा, चाहे इसके लिए हिंदू मुसलमान कितनों बहन तो वो हो जाए, मैं पक्का ऐसे शादी करके दिखवाऊंगा। अगर मेरे प्रति अगर डिबेट आप उल्टा अगर हो गया तो आप सलेक्ट को बोल दीजिए, मैं संगठन भी छोड़ कर मैं इससे शादी कर लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर जब मेरा इज्जत ही नहीं रहेगा तो बहन से फिर क्या फायदा मेरे को जीते। जब मेरे प्रति बदनाम हो रहा है, अगर मेरा इज्जत नहीं है, वो सलेश अपना इज्जत नहीं रख रखा है, अपना परिवार का इज्जत नहीं कर रखा है, तो उसको क्या मैं वो करूँगा ये। अच्छा एक इतना दिन इसका 17 साल 18 साल का बच्चा हो गया, वो तुम जाकर सो के बच्चा पैदा किया था क्या? अभी कर रहे जो उसको नहीं रखता है, नहीं इज्जत करता था, कैसे दूसरे का बच्चा जन्माया हुआ है? तो पूछिए ना, अगला इज्जत करता था, पूछिए ना। अरे बताइए कि आपका 17 साल से ब्याह कर रखा, क्या आप कोसा अध्यक्ष को बोलिए उपिंदर भैया को बताइए। दूसरे का बच्चा जन्मा है कि उसी का बच्चा जन्मा हुआ है? प्यार नहीं कर रहा था तो उसी का बच्चा भैया जन्मा हुआ है, तो फिर वो ऐसा सवाल कहने करता है कि जो साथ में अभी बताइए ना, किसी को सुनिए, जब आपका पति अगर किसी मर्द के पास बोलेगा सोने के लिए, तो आप कैसी औरत हो कि उसके पास जाके सो जाओगी? आप कैसी औरत हो कि किसी के पास सो जाओगी? आप नहीं सोए हैं, पूछिए ना, हम नहीं सोए हुए उसके पास, पूछिए ना, नहीं सोए हुए उसके पास। सुनिए, आपका पति बोलेगा, आप उसी समय उसको एक लात मारती हैं अपने पति को। सुनिए, आप कैसे जाकर के उसको खाना खिला दिया, वो आपको खाना खिला दिया एक ही दिन का जाने आने में? आप कैसी औरत वही है? चलो हम लोग का बीवी बच्चा नहीं है भाई, हम तो पटना में छोड़ के रखे हैं किसी के ना। सुनिए, खाना जो खिलाया, सुनिए, खाना जो खिलाया वही सलेश का कर्तव्य से, समझे। सलेश ने वहाँ पे डिमोनाइज किया दोनों को, ठीक है। और उसके बाद ये गेम खेला तो ये सुनिए, अगर ये हिंदू मुसलमान करना चाहता है तो ठीक है, करो तुम हिंदू मुसलमान, ठीक है, कोई बात नहीं, करो। जब मेरा बेइज्जती होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपना बेइज्जती सही मैं झेलूंगा।
मगर अगर सलेज का अगर 8 तारीख अगर मेरा आवाज उठ गया मेरे प्रति अगर खिलाफ, तो पक्का सलेज का बीबी से मैं ब्याह करूंगा। ये मैं चैलेंज में छोड़ दिया हूँ इस बात के लिए। अगर आप मेरे प्रति अगर खिलाफ उठ गया तो अरे ब्याह तो आजकल रंडी का भी होता है, उसका छोड़ना यार। ब्याह तो रंडी से भी कर रहे हैं आदमी, तो ब्याह कर लेगा तो कौन सा जादू कर लेगा? अगर ये सुनिए, अगर ब्याह कर लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ तो जब अगला किसी का इज्जत नहीं रहा रंडी से, जब आजकल तो रंडी भी बहुत सारा मिल रहा है, रंडी से भी ब्याह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का बात छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम हमारे संगठन में हिंदू और मुसलमान सब पे समान है। हिंदू और मुसलमान सब पे समान है। कोई अगर गिरा हुआ काम करेगा तो हम गिरा हुआ आदमी को सपोर्ट नहीं करते हम लोग। सुनिए, हम गिरा हुआ किया ना, हम गिरा हुआ काम कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग गिरा हुआ काम कर रहे हैं, बस बात खत्म। 8 तारीख आप लोग के पास मेरा फोन नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं गिरा हुआ काम किया हूँ। अगर पहले आपका पर्ची अगर सही लग रहा तो भाई सुभान ऐसा एक बात मुझको समझा दे कि तुम इसको भैया नहीं, उसका देखिए, उसका पत्नी है और उसका काम है कि उसको हटना, उसको शासन में लाना, उसका काम है। वो मारेगा पीटेगा, वो जैसा भी करे, उसका घरवाली वो कुछ भी करे, तुमको उससे क्या मतलब है? वही मेरा कहना है। ये तू क्यों कर रहा है? तू क्यों फोन उसको लगा रहा है? तू क्यों बात उससे कर रहा है? तू सही है, उसको मुंह पर तोड़ देता। तू आप देखने आ रहे उपिंदर भी, आप देखने आ रहे हो कि मैं फोन लगा रहा हूँ? आप देखने अभी कौन फोन लगाया? अभी कैसे बात कर रहे हो? अभी धर्मेंद्र भैया बोल रहे लगा उसको लाइन पे लो, तब लिया उस दिन भी बात किया था, तुम हमसे लेकर लाइन पे लेकर बात किए थे। उस दिन भी तुम जो बात किए थे, लड़ाई हो रही था तो वो अपने नंबर से मेरे नंबर पे गाली दिया, आपको रिकॉर्डिंग भेजूं, आप सुनोगे? अगर तुमको गाली दिया, उसका भी गाली देता, तू माँ बहन करता उसका, जाकर उसको मारता, तू उसका बीवी को क्यों बार बार फोन लगा रहा? अरे पूछो ना भाई, मैं उसका बीबी को लगा रहा हूँ फोन, तो पता नहीं आप लोग उल्टे ही सोच रहे हो, पता नहीं सलेस रो लिया तो आप उल्टा समझ रहे हो। मैं नहीं रो रहा हूँ तो आप मेरे प्रति आवाज निकाल रहे हो। आप मेरे प्रति आप लोग आवाज उठाइएगा तो उठा लीजिए आप मेरे प्रति आवाज। अब देखता हूँ सलेस मतलब कितना बड़ा गुद्दा वाला मेरे प्रति वो कर रहा है, जब डिबेट करवा रहा है। तो डिबेट की बात नहीं है सुभान, डिबेट वाला बात मत बतियाओ। कहने का मतलब है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, तुम हर एक समय उसका बीवी को तुम फोन खुद मिला रहा है, तो आखिर क्यों लगा रहे हो? कैसे हो रहा है भैया? तो धर्मेंद्र जी, अभी धर्मेंद्र नहीं है। चलिए धर्मेंद्र भैया सुनिए, अभी धर्मेंद्र भैया मेरे को फोन किया, पूछा कि क्या क्या मैटर है। हमने धर्मेंद्र भैया ऐसा मैं आपको बोलूंगा। धर्मेंद्र भैया, हेलो। हाँ, धर्मेंद्र, आप सुभान को काहे ला फोन किए थे? पैसा दिया था क्या? हम सुभान को इसीलिए फोन किया कि भैया इस तरीके से तुम लोग आपको पैसा दिया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको पैसा दिया था सुभान? नहीं, तो आप काहे फोन लगाए उसको, सुभान को? जब मीटिंग हो रहा था तो मीटिंग में काहे फोन लगाए, क्यों? हाँ, मीटिंग से कट गए। मीटिंग से कटने के बाद इसको फोन सबसे ज्यादा आप लोग में कमी है, ठीक है? सबसे ज्यादा आप लोग में कमी है भैया, इस मैटर को आप लोग समझिए, ठीक है? इस तरीके से हमारे वो शैलेश समझे, शैलेश की बीवी समझे, सुभान समझे, बिहार ड्राइवर महासंघ का कोई भी अधिकारी इसमें नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं सब बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए इसको फोन किया कि भैया इस तरीके से बदनामी हो रहा है। क्यों फोन किए भैया? आप क्यों फोन किए? हम सुभान पैसा दिया था आपको? घूस दिया है क्या? नहीं, हम तो डांटने के लिए 10 बात सुनाने के लिए फोन किए। सुभान का शैलेश और शैलेश का बीवी और सुभान, ये 3 आदमी समझेगा, लड़ेगा, मरेगा कि कटेगा, क्या होगा? इसमें हमारा राज्य कमेटी या बिहार ड्राइवर महासंघ कोई तीनों का साथ नहीं देगा, ठीक है? और तीनों को जल्दी बर्खास्त करिए जिला से। हिसाब किताब बिल्कुल आप मीटिंग से निकालिए। कर दिए सचिव जी, कर दिए मीटिंग लीजिए, आज ही मीटिंग लीजिए, कर दिए, मेरे को सभा दिलवाइए। एकदम मीटिंग कर रहे हैं, हिसाब किताब दीजिए, एकदम दीजिए जब तक ये मैटर। कोई बात नहीं, सफा जाएंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए ऐसा संगठन में और ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें, ठीक है? ठीक, बिल्कुल। हाँ, शैलेश को भी निकालिए, सबको शैलेश को भी, सुभान को भी, सबको सस्पेंड करिए जब तक ये लोग अपने आपस में शॉर्ट आउट नहीं होता है, कोई पदाधिकारी नहीं रहेगा, कोई भी। भागलपुर से उसको भी हटाओ, दोनों को हटाओ यहाँ से।